डियर फ्रेंड्स, दिस इज अमित सिंह और मैं आज आप लोग के बीच में क्लास 9th की फिजिक्स शुरू कर रहा हूं। और फिजिक्स शुरू करने से पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि ये फिजिक्स आपके कक्षा 9 के साइंस का पार्ट है, यानी कक्षा 9 विज्ञान का पार्ट है। तो मैं पहले इस फिजिक्स को शुरू करने से पहले मैं आपको बताऊंगा कि विज्ञान क्या होता है। सुव्यवस्थित, सुसंगठित तथा क्रमबद्ध ज्ञान को ही हम क्या कहते हैं बेटा? विज्ञान कहते हैं। क्या कहते हैं? सुव्यवस्थित, सुसंगठित तथा क्रमबद्ध ज्ञान को ही क्या कहते हैं? विज्ञान कहते हैं। और आज आप लोग को एक चीज़ जान के खुशी होगी कि हमको जो पढ़ाना है आपको, वो पढ़ाएंगे हम भौतिक विज्ञान। भौतिक विज्ञान के क्रम में हम आपको बताएंगे कि पहले भौतिक विज्ञान क्या होता है, उसके बाद मैं आपको क्लास 9th की एनसीईआरटी सिलेबस के तहत आपको आगे के चैप्टर्स में पढ़ाऊंगा। तो पहले आप समझ लीजिए भौतिक विज्ञान किसे कहते हैं। भौतिक विज्ञान विज्ञान की वह शाखा होती है, बहुत आसान परिभाषा है। भौतिक विज्ञान विज्ञान की वह शाखा होती है जिसमें हम प्रकृति का अध्ययन करते हैं। या कह सकते हैं भौतिक विज्ञान विज्ञान की वह शाखा होती है जिसके अंतर्गत हम प्रकृति एवं प्रकृति में होने वाली घटनाओं का अध्ययन करते हैं। जैसे आप देखते होंगे कि आपके चारों तरफ बिजली गिरती है, मतलब बरसात के सीजन में कड़क के साथ बिजली गिरती है कि नहीं गिरती है, तो वह क्या है? एक प्राकृतिक घटना है। ऐसे तमाम उदाहरण हैं आप लोगों के पास जो आपके इर्द गिर्द होते हैं। तो समझ गया भौतिक विज्ञान किसे कहते हैं। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं क्लास 9th फिजिक्स का पहला लेसन, जो नाम है, जिस लेसन का नाम है गति। गति क्या बेटा नाम है? गति। और गति में हम अंग्रेजी में इसको कहते हैं मोशन। गति मतलब वह गति ऐसी चीज़ होती है जो लगातार अपना स्थान परिवर्तन करे, वह गति कहलाएगी। लेकिन हम इसको पढ़ने से पहले इसके अंदर क्या चीज़ें हैं उसको जानते हैं। तो पहले आइए हम सीखते हैं सदिश राशियाँ क्या होती हैं। देखिए ये कॉपी में लिखा गया है सदिश राशियाँ किसे कहते हैं। हो सकता है आपको कुछ ब्लर करे जब मैं इसको वीडियो में, ये हो सकता है कुछ इसकी साफ फिगर ना आए, लेकिन मेरी आप बातों को सुनिए, उसी से आप जान लेंगे कि ये चीज़ है क्या। तो सदिश राशियाँ ऐसी राशियाँ होती हैं जिनमें दिशा व परिमाण निश्चित होता है। दिशा मतलब कहने का ये है कि इसकी डायरेक्शन फिक्स होगी। मतलब अगर पूरब दिशा में होगा तो पूरब दिशा में फिक्स होगा, पश्चिम होगा तो पश्चिम होगा, और उत्तर होगा तो उत्तर होगा। मतलब किसी भी दिशा में होगा, लेकिन डायरेक्शन क्या होगी? इसकी फिक्स होगी। तो सदिश राशियाँ किसे कहते हैं? सदिश राशियाँ वे राशियाँ होती हैं जिनकी दिशा और परिमाण क्या होता है बेटा? निश्चित होता है। उदाहरण आपको मिल जाएंगे बल, वेग, संवेग, विस्थापन, त्वरण आदि। सदिश राशियों के उदाहरण क्या हैं? बल, वेग, संवेग, विस्थापन, त्वरण आदि। ये लास्ट नहीं है, इसमें आगे भी और भी उदाहरण हैं, लेकिन आपको लिखने के लिए इतना काफ़ी है। चलिए अब इसी क्रम में हम जानते हैं अदिश राशियाँ किसे कहते हैं। अदिश राशियाँ वे राशियाँ होती हैं, अदिश राशियाँ वे राशियाँ होती हैं जिनमें परिमाण तो निश्चित होता है परंतु दिशा निश्चित नहीं होती। तो क्या हमने बताया? अदिश राशियाँ वे राशियाँ होती हैं जिनमें परिमाण तो निश्चित होता है परंतु बेटा दिशा निश्चित नहीं होती है। उदाहरण क्या है? चाल, समय, कार्य, दूरी, द्रव्यमान आदि। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और जानते हैं सरल रेखीय गति। अगली हेडिंग आपकी पर मिलेगी सरल रेखीय गति। ये वाली हेडिंग आप देख रहे होंगे, सरल रेखीय गति, ये हेडिंग देख रहे हैं। इसके अंतर्गत हम पहले जानेंगे दूरी किसे कहते हैं। दूरी किसे कहते हैं तो आप दूरी को लिख भी सकते हो। किसी गतिमान वस्तु द्वारा किसी समय में तय किए गए पथ की लंबाई को उस वस्तु द्वारा चली गई दूरी कहते हैं। क्या हमने कहा? किसी गतिमान वस्तु द्वारा किसी समय में तय किए गए पथ की लंबाई को उस वस्तु के द्वारा चली गई बेटा क्या कहते हैं? दूरी कहते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं और समझते हैं विस्थापन क्या होता है। उसके बाद हम दूरी और विस्थापन को रिलेट करेंगे। चलिए, किसी वस्तु की अंतिम तथा प्रारंभिक स्थितियों के बीच के अंतर को फिर से सुनिए। किसी वस्तु की अंतिम तथा प्रारंभिक स्थितियों के बीच के अंतर को वस्तु का क्या कहते हैं? विस्थापन कहते हैं। अब जैसे आपको कहा गया, जैसे मान लीजिए ये आपका घर है, ये आपका क्या है? घर है।
और यहाँ पर आपको जाना है, ये कोई स्थान है, यहाँ पर आपको जाना है, तो आपके पास दो तरीके हैं। एक रोड ऐसे गया है, एक रोड ऐसे गया है, एक ऐसे गया है, एक इस तरीके से एक रोड गया है। तो कुछ लोग सोचेंगे कि हम रोड के थ्रू चलें, ऐसे चलेंगे, पहले ऐसे जाएंगे, फिर 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 ऐसे आएंगे। तो मतलब यहाँ से यहाँ तक आने में वस्त या जिससे भी आप जाएंगे, जिस माध्यम के थ्रू आप जाएंगे, चाहे पैदल जाइए, चाहे मोटरसाइकिल से जाइए, चाहे हवाई जहाज़ से जाइए, आपकी इच्छा है। मतलब कहने का ये है कि यहाँ से यहाँ तक अगर आपको आना है तो इस रास्ते के थ्रू जाएंगे। लेकिन आप देख रहे हैं, आप पहले इस दिशा में गए, फिर आपने अपनी दिशा बदली, फिर ऐसे गए, फिर ऐसे गए। इसमें आपने कुछ दूरी तय किया, कुछ किलोमीटर चले होंगे आप, लेकिन इस किलोमीटर चलने में तो आपका परिमाण, आपने मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक की दूरी मान लीजिए इस रास्ते के थ्रू कितनी थी, 5 किलोमीटर थी। तो ये तो दूरी, ये तो परिमाण हुआ आपका, 5 किलोमीटर क्या हो गया, परिमाण हो गया। लेकिन लगातार इसकी दिशा क्या हुई, बदलती रही, इसलिए इसकी दिशा फिक्स नहीं है, इसलिए इसको हमने क्या कहा, दूरी। और अभी हमने बताया था अदिश राशियाँ वे राशियाँ होती हैं जिनका परिमाण तो निश्चित होता है परंतु दिशा निश्चित नहीं होती है। इसलिए दूरी कैसी राशि हुई, अदिश राशि हुई। और ये जो रास्ता आप तय कर रहे हैं, इस रास्ते को तय करने में कुछ समय भी आपको लगेगा, आधा घंटा, 10 मिनट, 5 मिनट आपको समय भी लगेगा बेटा। तो ये जो समय लग रहा है, आप अब देखिए दूरी की परिभाषा क्या है, किसी गतिमान वस्तु द्वारा किसी समय में तय किए गए पथ की लंबाई को हम क्या कहते हैं, उस वस्तु द्वारा चली गई दूरी कहते हैं। तो यहाँ पर आपको दूरी मिली कि नहीं मिली, आप देखें कि नहीं देखे। अब ये रास्ता तो यही है आपका, ये रास्ता है, इस रास्ते के थ्रू हमने आया और हमको कुछ समय भी लगा, तो हम कह सकते हैं कि यह दूरी हुई और अदिश राशि। लेकिन आप ध्यान दीजिए, अब हम इसे फिगर में फिर से बना दे रहा हूँ। यहाँ पर मैंने कहा एक यहाँ से आप चले यहाँ तक, कुछ लोग के दिमाग में होगा सर इस ऐसा रास्ता क्यों बनाया गया, एक सीधा रास्ता अगर बना दिया जाता इस तरीके से तो दूरी कम हो जाती, बिल्कुल कम होती। लेकिन बेटा आप ये बताइए, अब आपको सिर्फ आपकी सुविधा तो देखी नहीं जाएगी, आप यहाँ से यहाँ तक जाना एक सीधा रास्ता है, तो हो सकता है ये दूरी आपको सिर्फ कितनी मिले, 3 किलोमीटर मिले। और आप देख रहे हो यहाँ से यहाँ तक दिशा भी निश्चित है, आप एक ही दिशा में जा रहे हैं, आपकी दिशा बदल नहीं रही है, परिमाण तो आपका निश्चित है ही। लेकिन तो तब अब यहाँ पर भी आप दूरी तय कर रहे हैं, लेकिन ये जो दूरी है इसको हम विस्थापन कहते हैं। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि विस्थापन और दूरी क्या होती है। दूरी जो है दिशा बदलते हुए दूरी होगी, उस दूरी मतलब दूरी में भी लंबाई तय की जाती है और विस्थापन में भी लंबाई तय की जाती है। अंतर दोनों में इतना है कि दूरी में लगातार दिशा बदलती रहती है, लेकिन विस्थापन में एक निश्चित पथ होता है, मतलब कहने का मतलब दिशा नहीं होता। लेकिन आप मान लीजिए अब आपके लिए तो ये विस्थापन बहुत सुविधाजनक है। अब मैं अगर आपसे पूछूं कि आपके लिए कौन सा रास्ता सही है, ये कम वाला, ज़्यादा वाला, तो कहेंगे हाँ सर मेरे लिए यही सही है क्योंकि मुझे यहाँ जाना, मैं इस रास्ते थ्रू चला जाऊँगा। लेकिन मेरे बच्चों अगर आपसे पूछा जाए, अगर मान लीजिए यहाँ पर कोई गांव है, सपोज करो यहाँ पर, फिगर फिर से मिटा के मैं बना रहा हूँ, यहाँ है, ये यहाँ तक जाना है आपको, एक यहाँ से यहाँ तक जाना है। अगर मान लीजिए यहाँ कोई गांव है और रोड ऐसे सीधे बन गया तो आपके लिए तो सुविधाजनक है, लेकिन जो यहाँ गांव है ये गांव वाला कैसे इस रास्ते पर पहुँचेगा, जबकि यहाँ से यहाँ तक आने में इसके लिए कोई सुविधाजनक रास्ता नहीं है। इसलिए इन्हीं दुविधाओं को देखते हुए ज़्यादा दूरी तय होने के बावजूद रोड ऐसे बनाए जाते हैं जिससे लगभग सभी गांवों को, ज़्यादा से ज़्यादा गांवों को या ज़्यादा से ज़्यादा नगरों को टच किया जा सके। इसीलिए कोई रास्ता ऐसा नहीं बनाया जाता है कि रास्ता एकदम सीधा हो। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि दूरी का आपके आम जीवन में भी उपयोग है, विस्थापन का आपके आम जीवन में बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं है। भाई आप अकबरपुर से फैजाबाद जाओगे तो एकदम सीधा रास्ता तो है नहीं, आप अकबरपुर से चलोगे फिर कटहरी आओगे, कटहरी से मतलब कि ये रूट आपका अलग होगा। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि दूरी और विस्थापन का महत्व हमारे जीवन में कितना है। और अभी हमने बताया था कि मतलब कि
सदिश राशियाँ और अदिश राशियाँ, इनका जीवन, सदिश राशियाँ और अदिश राशियाँ जो होती हैं भौतिकी के पार्ट हैं, और हमने बताया भौतिक विज्ञान वह विज्ञान होता है जिसके अंतर्गत हम प्रकृति का अध्ययन करते हैं, तो प्रकृति एवं प्रकृति में होने वाली घटनाओं का। तो भैया मोरे, अगर आप किसी रास्ते पे चल रहे हो तो यह भी तो प्रकृति में होने वाली घटनाएं ही हैं। तो दूरी और विस्थापन आपको समझ में आया होगा, दोनों की परिभाषा आप लिख सकते हैं, मैंने बता दिया है। रफ नोट्स मैं आपको नोट प्रोवाइड कर दूंगा, वैसे मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा आपको। चलिए अब आगे हम बढ़ते हैं और जानने का प्रयास करते हैं